कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो नवंबर दिसंबर या हम बोलें कि जनवरी के आसपास में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए अब हम अब से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट वगैरह भी मिलेंगे। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और हमने बहुत सारे मॉडल पेपर वगैरह भी डिस्कस किए हुए हैं, हम उनको भी आपको लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा आपको। वहाँ पे हम मॉडल पेपर और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन है सभी को लगा देंगे। ठीक है, तो आप टाइम टाइम पे उस पर देखते रहना, वहाँ पे नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हम और भी ज़्यादा मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, हम इसी की बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन डिफाइन सिम्बायोसिस के बारे में। तो देखो यार, हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम वो क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो भी हमको प्रॉब्लम ना हो, लॉन्ग में आता है तो भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिम्बायोसिस शॉर्ट में आता है तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में आता है तो कुछ और हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, तो इन बॉटनी सिम्बायोसिस रिफर्स टू क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट स्पेसिफिक और बिटवीन प्लांट एंड अनदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइक फंजाई और बैक्टीरिया। एक बात और, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप इस पेपर को देख सकते हो। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है, तो हर यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ाई भी हो रही है और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। ठीक है, फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे पेपर का टाइटल माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है या नहीं है, या आप चाहो तो अपने यूनिवर्सिटी पेज पे जाके सिलेबस वाले सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने सिलेबस को चेक करने के लिए। बस ये देख लेना, पूछ लेना टीचर से भी कि फर्स्ट सेमेस्टर पेपर का टाइटल क्या है बॉटनी के। अगर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, जहाँ तक हमको मालूम है ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लोगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फंजाई और बैक्टीरिया वेयर एट लीस्ट वन बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। एक मिनट, these interactions can be mutually beneficial, that is mutualism, where both organisms benefit, or one-sided where one benefits while the other is unaffected. ठीक है, commensalless और harmed parasitism। अब कुछ की एस्पेक्ट हैं सिम्बायोसिस के, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशन की देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो हमने बोला भी था कि आप ये ऊपर वाला लिख सकते हो, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। एक सेकेंड। तो पहले वहाँ से वहाँ तक लिख लेना, फिर यहाँ पे आगे की बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले फिर से डेफिनेशन की बातें करेंगे। तो अ क्लोज प्रोलॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ्टन विथ बेनिफिट फॉर एटलीस्ट वन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास म्यूटलिज्म, मतलब बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेक्शन से दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट हो। दूसरा हमारे होता है हमारे पास कॉमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है वन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट वाइल द अदर इज नाइदर हेल्प्ड नॉर हार्म। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है और दूसरे का ना ही कोई हेल्प होता है ना ही कुछ उसको प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, तीसरा टाइप है हमारे पास पैरासिटिज्म, तो वन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है और दूसरे का नुकसान। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात कर लें। जैसे पहला है हमारे पास माइक्रोजिया, तो फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट रूट, हेल्पिंग द प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वाइल द फंगस रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास रूट नोडल, तो बैक्टीरिया इन रूट नोडल और लेग्यूम्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एन अनस्टेबल फॉर्म फॉर द प्लांट रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर इन रिटर्न। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारे पास मायरेमिकोफिली,
तो इसमें क्या, एंड प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हर्बीवोरस वाइल द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द एंड्स। ठीक है, अब सिम्बायोसिस के इंपॉर्टेंस क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो सिम्बायोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ प्लांट एवोल्यूशन। ठीक है, helping them adapt to different environments and acquire essential resources। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो इसके अंदर हम पहले सेल वॉल देखते हैं इसके। तो थिक पेप्टियोग्लाइकैन लेयर अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होता नहीं है। टाइकोइक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल, टाइकोइक एसिड क्या सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्राम स्ट्रेन तो रिटेन्स द क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन दैट इज पर्पल कलर। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक सस्पेक्टेबिलिटी, तो जनरली मोर सस्पेक्टेबल टू certain antibiotic like penicillin due to the absence of the outer membrane। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके अंदर पहले सेल वॉल देखते हैं। तो द पेप्टियोग्लाइकैन लेयर लोकेटेड इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, तो प्रेजेंट्स कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स LPS। फिर पोरिन्स देखते हैं, तो प्रोटीन पोर्स प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इंडोटॉक्सिन्स देखते हैं, तो LPS इन द आउटर मेम्ब्रेन कैन एक्ट एज अ इंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम स्ट्रेन, तो डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन अपीयर्स पिंक और रेड आफ्टर काउंटर स्टेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक सस्पेक्टेबिलिटी, तो generally more resistance to certain antibiotic like penicillium due to the other membrane which act as a barrier। एग्जाम्पल की बात करें तो ई कोली हो गया, सैल्मोनेला हो गया, पीसिडोमोनास हो गया। ठीक है, अब इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के देख लेते हैं। तो द ग्राम स्ट्रेन इज ए क्रूशियल डायग्नोस्टिक टूल इन माइक्रोबायोलॉजी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव bacteria help guide treatment decisions, as some antibiotics are more effective agents one type than the other। ठीक है, ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ मोर सर्व्स इन्फेक्शंस एंड कैन बी मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बायो फर्टिलाइजर्स, वायरस। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।